ये अंबानी लोग या तो खोखले बहुत है या फिर डम बहुत है। सोचो ऐसा कौन सा ही आदमी होगा जो हजारों करोड़ों रुपए सिर्फ अपने बेटे की शादी पे लगा देगा। आदित्य बिरला, अडानी, टाटा, ऐसे कितने लोग इंडिया के अंदर और भी हैं, बट इनकी तरह पागलों की तरह पैसा किसी और ने नहीं खर्चा। और उसका मुझे जवाब मिल गया क्यों। मैं जब जब जियो को बढ़ते हुए देखता हूँ ना, मुझे खुशी भी होती है और डर भी लगता है, क्योंकि ये लोग इतना बढ़ चुके हैं, मुझे लगता है कल को ये हमें कंट्रोल करेंगे। आज की डेट में अंबानी के पास मेरे बारे में मेरी सरकार से ज्यादा डेटा है, और ये सारा डेटा इकट्ठा करने के लिए इन्होंने कितनी कंपनियों की बलि दे दी। ये पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए पहले अपनी जिंदगी देखो। तुम लोग सुबह सो के उठते हो, उसके बाद वॉशरूम के अंदर जाते हो, फेस वॉश यूज करते हो, टूथपेस्ट यूज करते हो, या फिर जो जो सामान अंदर यूज करते हो वो सारी चीजें जियो मार्ट पे मिलती हैं। अभी मिलती है तो भाई क्या करे, जियो मार्ट तो बहुत छोटी सी फ्रेंचाइजी है, हम लोग तो कहीं और से लेते हैं, राइट। आज की डेट में भी काफी लोगों को लगता है कि भैया डी मार्ट बड़ा है और जियो स्मार्ट बाजार छोटा है, बट डी मार्ट के इंडिया के अंदर सिर्फ 415 स्टोर है और जियो स्मार्ट बाजार के 2500 से भी ज्यादा है। और अगर तुम्हें सच बताऊं तो ये वाला धंधा इन्होंने बनाया नहीं है, कब्जाया है। तुम्हें याद होगा कि 2019-20 के अंदर बिग बाजार नाम की कंपनी बहुत ज्यादा फेमस थी। तो 2019 में क्या हुआ था, अमेज़न से ना बिग बाजार ने फंडिंग ले ली थी, बढ़िया वैल्यूएशन के ऊपर फंडिंग वगैरह मिली थी, पर अमेज़न ने कंडीशन रख दी थी कि भैया अगर कल को आप लोग और भी पैसा ढूंढोगे ना तो पहले हमसे पूछना। अभी अमेज़न की स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा क्लियर थी कि भैया यूएसए के अंदर उसका बिगेस्ट कंपटीशन पता है कौन है। इंडिया के अंदर तो अमेज़न का बिगेस्ट कंपटीशन फ्लिपकार्ट है, पर यूएस के अंदर वॉलमार्ट है। अभी वॉलमार्ट क्या करता है, वो ना ऑफलाइन स्टोर्स के ऊपर ऑपरेट करता है, जैसे जियो और डीमार्ट वाले करते हैं। तो उन्होंने इंडिया के अंदर आके क्रेजी अमाउंट डाल दिया अपने बिग बाजार के अंदर, बट जैसे ही अमेज़न ने पैसे डाले उसके कुछ टाइम बाद लॉकडाउन आ गया। और अभी बिग बाजार वाले उस टाइम क्या कर रहे थे ना, वो बहुत ही क्रेजी लेवल पे एक्सपेंड कर रहे थे, रोज ही नया स्टोर खोल रहे थे। और ये सारे के सारे स्टोर्स क्या होते थे, सारे के सारे रेंटेड होते थे। अभी 2019 के अंदर कोविड आया, लॉकडाउन लग गया, पूरा 20 लॉकडाउन लगा ही रहा। बिग बाजार के बुरे हाल हो गए, जो फंडिंग उठा रखी थी वो पैसे खत्म होने वाले हैं। और इधर से रिलायंस वालों ने क्या किया, बिग बाजार को खरीदने का ऑफर दे दिया। उन्होंने बोला कि भैया तुम्हारी कंपनी ऑलमोस्ट बैंक करप्ट हो चुकी है, ऑलमोस्ट डूबी पड़ी है तुम्हारी कंपनी, फिर भी हम लोग तुम्हें 24,713 करोड़ रुपए के अंदर एक्वायर कर लेंगे पूरा का पूरा। और शर्त सिर्फ इतनी सी है कि भैया अमेज़न को मत बताना कि हम लोग एक्वायर कर रहे हैं, जब सारी की सारी डील हो जाएगी तब बता देंगे। बिग बाजार भी लाइक कि भाई बहुत क्रेजी अमाउंट मिल रहा है, ठीक है एक्वायर हो जाते हैं, तो वो एक्विजिशन के लिए हाँ कर दिया। पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स हो चुके हैं, पेपर वर्क हो चुका है। उसके बाद अमेज़न को पता चलता है और अमेज़न बोलता है कि भाई मैंने तो बोला था पहले मेरे से पूछना, आपने मेरे से बिना पूछे डील कैसे कर दी। अमेज़न बोला कि भैया ठीक है आपको पैसे चाहिए थे, मांगो ना मेरे से, आपने मेरे से बात भी नहीं करी, आपने सीधा बार की बार डील कर ली, विच इज इलीगल। और अमेज़न ने इस चक्कर में बिग बाजार के ऊपर केस कर दिया और बोला कि भैया ये तो अनएथिकल है। फिर ये बिग बाजार वाले अमेज़न के पास गए कि भैया ठीक है एक काम करो, आप ही पैसे दे दो हमें। अमेज़न ने बोला कि ठीक है भैया मैं पैसे दे देता हूँ। फिर जियो वाले बीच में आ गए कि भैया हमारी डील तो होगी, उससे क्यों पैसे ले रहे हो। जियो वालों ने उल्टा केस ठोक दिया बिग बाजार पे। अभी दोनों बड़े जायंट्स ने बिग बाजार के ऊपर केस ठोक रखा है और केस चल रहा है कोर्ट के अंदर। और इस टाइम पे बिग बाजार ना ही किसी बाहर वाली कंपनी से फंडिंग ले सकते और ना ही उनके खुद के पास पैसे पड़े। तो उनकी सिचुएशन कैसे आ चुकी है कि वो लोग ना रेंट भी नहीं भर पा रहे हैं, क्योंकि दुकानें खुली नहीं है, दुकानें बंद पड़ी है, सामान बीच में बड़ा खराब हो रहा है और वो दुकानें खोल तक नहीं पा रहे जिससे सेल भी हो जाए। तो जो उनके रेंट थे वो डिले होने लग गए। अभी जियो वालों ने क्या किया, पूरा पूरा मैटर कोर्ट के अंदर है कि डायरेक्टली उन लोगों के पास चले गए जिनका बिग बाजार ने प्रॉपर्टी को ओन कर रखा था लीज के ऊपर, कि जाके उनको बोलते कि यार एक काम करो, बिग बाजार की प्रॉपर्टी आप मुझे लीज पे दे दो, मैं आपको ज्यादा पैसे दे दूंगा। और बिग बाजार तो वैसे भी बैंक करप्ट होने वाला है, भैया उनपे तो पैसे बढ़े नहीं, हम पे बहुत पैसे है, हमको अपना धंधा चलाने दो। उन ओनर्स ने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी को रिलायंस को दे दिया। और बाद में जब बिग बाजार आएगी, ठीक है भैया अमेज़न से हमारी सुलझ चुकी है, आप हमें खरीद लो। जियो बोला अभी हमें तुम चाहिए ही नहीं, हमने तो तुम्हारे स्टोर्स के ऊपर ऑलरेडी कब्जा कर लिया, हमें वही तो चाहिए था। उस टाइम पे हाल इतने खराब हो गए थे कि बिग बाजार वालों को कोविड के अंदर अपनी दुकान में से सामान खाली करना पड़ रहा था। और अगर प्रैक्टिकली देखोगे ना तो रिलायंस के इस डिसीजन की वजह से काफी पैसे बचे ही हैं। तो सही टाइम पे सही डिसीजन लेना बहुत जरूरी होता है। जैसे तुम में से भी काफी लोग फ्यूचर ऑप्शन या स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करते होंगे ना, उनके लिए मेरे पास एक क्रेजी ऐप है नुब्रा, जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है। और इसके अंदर एक बहुत ही क्रेजी फीचर है कि अगर आप लोग ट्रेड करना चाहते हो और आपको टाइम नहीं लगता, या आप काम पे चले जाते हो, आप ऑफिस चले जाते हो, आप ट्रेड कर नहीं पाते हो, तो इनका फ्लेक्सी ऑर्डर फीचर तुम्हारे लिए गेम चेंजर है। बस काम पे जाने से पहले टाइम और प्राइस को सेट कर दो, ये तुम्हारे बिहाफ पे खुद से परचेज कर लेगा। तुम लोग इसके अंदर स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो, टारगेट्स भी लगा सकते हो। और ये सारे फीचर्स होने के बाद भी ये आज की डेट में मार्केट के अंदर वन ऑफ द लोएस्ट चार्ज कर रहे हैं, जिसमें इनका अकाउंट ओपनिंग चार्ज फ्री है, इक्विटी डिलीवरी चार्ज भी फ्री है, और ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए पर लोट के लगते हैं। और तुम्हें से जो भी लोग अकाउंट क्रिएट करते टाइम कूपन कोड में जेंजीवे लगाएगा ना, उनके लिए 2 महीने के लिए ब्रोकरेज भी एकदम फ्री हो जाएगी। बाकी लिंक तुम्हें मेरे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा। जो भी लोग ट्रेडिंग करते होते हैं एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। अभी ऐसे करके इन्होंने ऑफलाइन धंधे को तो शुरू कर लिया, पर ऑनलाइन धंधा ना ये शुरू कर नहीं पा रहे थे। और जिस टाइम पे इन्होंने रिलायंस के ऑफलाइन ग्रोसरी स्टोर खोले थे ना, उससे 2-3 सालों बाद में ब्लिंकिट वगैरह आ गया था। ये ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट, सारे के सारे प्लेयर्स मार्केट को डिस्टर्ब कर रहे थे। और हर कोई बोल रहा था कि भैया बहुत ही क्रेजी बिजनेस होने वाला है, ये पूरे के पूरे ऑफलाइन बिजनेस को खत्म कर देंगे, कन्वीनियंस के लिए पैसे ले
लेंगे एंड सो ऑन थिंग्स। अभी जियो वाले क्या करते हैं ना, उनके धंधे में दो रूल है। पहला कि वो किसी भी ऐसे धंधे के अंदर एंटर ही नहीं करते जिसके अंदर कैश बर्न हो रहा हो। जिस भी धंधे के अंदर पैसा जला के बाद में सोचना हो कि भैया पैसा बनाने कैसे है, वो उस धंधे के अंदर पैसा डालते ही नहीं है। और दूसरा, वो कभी भी मार्केट क्रिएट नहीं करते, ऑलवेज क्रिएटेड मार्केट को डिस्टर्ब करते होते हैं। और इस चीज का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है हमारी जियो। पहले भी रिलायंस की सिम चलती थी ना 2002, 3, 4 के आसपास। उस टाइम पे सिर्फ अम्बानी फैमिलीज को ये चीज आती थी कि भैया एक सिम कंपनी को चलाना कैसे। उसके बाद उन्होंने प्रिपेयर किया और 2015-16 के आसपास आगे जियो को एक्चुअल में लॉन्च किया और मार्केट को डिस्टर्ब कर दिया। अभी ये ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, ये इतनी कंपनीज इवॉल्व हो रही थी, इनको इसके अंदर खेलना नहीं था, क्योंकि अभी क्विक कॉमर्स मार्केट को बनाना पड़ेगा, लोगों के प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ेगा, अच्छे ऑफर्स देने पड़ेंगे, उनकी आदतें बिगाड़नी पड़ेंगी। और इस चीज के अंदर जियो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जियो बोलता है कि भैया मैं तो मार्केट बनाने के लिए कभी पैसा जलाऊंगा ही नहीं। फिर भी उन्होंने क्या किया, ब्लिंकिट और ज़ेप्टो के कॉम्पिटिटर के अंदर 2000 करोड़ रुपए डाले सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग के लिए। तुम समझ रहे हो इनके पास कितना पैसा है? 2000 करोड़ रुपए सिर्फ टेस्टिंग के लिए डाले हैं। अभी टेस्टिंग करने की जरूरी थी, टेस्टिंग करनी इसलिए जरूरी थी क्योंकि एक्चुअल में मार्केट को समझा जा सके कि मार्केट चल कैसा रहा है। क्योंकि जब इन्होंने जियो को मार्केट के अंदर लॉन्च किया था ना, उससे पहले भी इनके पास एक सिम कंपनी चलाने की एक्सपीरियंस था। तो इन्होंने डंसो के अंदर 2000 करोड़ रुपए डाले, 26% की इक्विटी ले ली और वोटिंग राइट ले लिए। अभी वोटिंग राइट के अंदर पता क्या था? वीटो पावर। अभी वो पावर क्या करती है मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, पर उसके अंदर बहुत फकअप्स हुए थे। इन्होंने डंसो को बोला कि भैया जितना क्रेजी लेवल पे एक्सपेंड कर सकते हो करो, जितने पैसे चाहिए मांग लेना, एक बार 2000 करोड़ रुपए दे रखे, आगे जाके इन्वेस्ट करो। कस्टमर को एक्वायर किया, उनका यूजर बिहेवियर समझा, अलग अलग तरह की टेस्टिंग करी, अलग अलग तरह के ऑफर चलाए, पूरा पूरा टेक बिल्ड किया। और ये सारी चीजें रिलायंस वालों ने प्यार से बैठ के सीखी कि अच्छा कैसे होती है। उसके बाद ये सारी चीजें करते हुए ना डंसो के बाद पैसे खत्म हो गए, क्योंकि उस टाइम पे सारे के सारे बहुत क्रेजी लेवल पे एक्सपेंड कर रहे थे, सबके सब डार्क स्टोर खोल रहे थे, डंसो ने भी खोल लिए। तो इन्होंने रिलायंस के पास जाके बोला कि भैया हम पे पैसे खत्म हो गया, आप बताओ कि और पैसे फंड करोगे क्या? एंड रिलायंस ने बहुत सीधा बोल दिया कि भैया हमको तो इंटरेस्ट नहीं है, हम तो और पैसे फंड नहीं करेंगे। और जिस टाइम पे कॉन्वर्सेशन चल रही थी ना, उस टाइम पे 2023 के आसपास की बात है। उस टाइम पे ना एक बार क्विक कॉमर्स की ग्रोथ हुई तो थी, पर रुक चुकी थी। जोमेटो ने ब्लिंकिट को खरीद लिया था और सारे के सारे जोमेटो को गाली बक रहे थे। हर कोई बोल रहा था कि भैया ब्लिंकिट को खरीदना ज़ेप्टो की वर्स्ट चॉइस है। किसी वीसी को नहीं लग रहा था कि भैया एक क्विक कॉमर्स का बिजनेस पैसा कमा के देगा, और सारे के सारे लॉस ही कर रहे थे। बट डंसो के पास टेक भी रेडी था, थोड़ी बहुत ऑडियंस भी थी, तो वो उसको लेके ना बाहर चले गए मार्केट के अंदर कि भैया पैसे दे दो। भाई मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक ऑफर दिया जो ऑलरेडी एक्जिस्टिंग वैल्यूएशन से थोड़ा सा कम था। अभी कम ऑफर क्यों दिया गया? इसलिए दिया गया क्योंकि भैया ये डाउन राउंड था। अभी डाउन राउंड क्यों हो रहा था? डाउन राउंड सिर्फ इसलिए हो रहा था क्योंकि भैया मार्केट के सेंटीमेंट्स हिले हुए थे, किसी को अभी क्विक कॉमर्स के ऊपर विश्वास नहीं था, और हर कोई बैट ले रहा था कि ठीक है भैया देखते हैं चीजें चलेगी या फिर नहीं चलेगी। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर जब पूरी की पूरी मार्केट ही खराब होती है ना, तो आपको डाउन राउंड्स मिलते होते हैं। अभी डंसो ने बोला कि ठीक है भैया पैसे तो चाहिए ना, कंपनी तो चलानी है, डाउन राउंड भी चलेगा। उन्होंने डाउन राउंड लेने के लिए हाँ किया, तो उधर से रिलायंस आके बोलता कि एक मिनट, आपने तो हमसे पूछा ही नहीं। अभी डंसो बोला कि भैया देखो आपसे हमने पहले पूछा था और आपने पैसे देने से मना कर दिया था। अब भी ये मत बोलो कि हमने आपसे पूछा नहीं है, अभी भी आपको पैसे देने हैं तो दे दो, सेम डाउन राउंड पे ही आ जाओ, हमको चलेगा। रिलायंस बोला कि नहीं यार मुझे तो आना ही नहीं है, मुझे तो पैसे देने ही नहीं है। डंसो भी लाइक कि देन फिर क्या पूछना था आपसे? फिर रिलायंस वाले बोले कि आपने हमसे ये नहीं पूछा कि इस पर्टिकुलर वैल्यूएशन पे हम पैसे ले सकते हैं या नहीं। डंसो बोला कि भाई मेरी कंपनी है, मैं आपसे क्यों पूछूं? देन रिलायंस ने डंसो को याद दिलाया कि भैया हमारे पास वीटो राइट्स है, हम आपको कम वैल्यूएशन के ऊपर पैसे लेने ही नहीं देंगे, ये हमारी मर्जी है। ना ही हम आपको पैसे देंगे और ना ही कम वैल्यूएशन के ऊपर लेने देंगे। आप खत्म होते हो रातों रात हो जाओ, हमको कुछ लेना देना नहीं है। और एग्जैक्टली हुआ भी ऐसा, डंसो को अच्छी वैल्यूएशन मिली नहीं और रिलायंस ने बुरी वैल्यूएशन पे लेने नहीं दिया और कंपनी बर्बाद होगी। और बाद में होना क्या था, उस कंपनी का टेक लिया और अपने जियो मार्ट के अंदर इंटीग्रेट कर दिया और आज की डेट में उनकी ऑनलाइन ऐप बढ़िया चल रही है। और डंसो को बर्बाद होते हुए देख के ना रिलायंस ने एक और चीज समझी कि भैया लोगों को कन्वीनियंस प्रोवाइड करना ना कॉस्टली बहुत है। मान लो अगर अभी अभी आपने फोन उठाया और राशन ऑर्डर किया और 5 मिनट में बंदा चाहिए, तो बंदा गेट पे खड़ा होना चाहिए ना, तभी तो वो आपको 5 मिनट में देके जाएगा। और उसको एक इंसेंटिव मिलना चाहिए ना कि भैया तेज बाइक चलाऊंगा तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। अभी वो तेज बाइक चलाना, अपने स्टाफ को हमेशा रेडी रखना, बंदे को गेट पे खड़ा रखना, ये सारी चीजें ना कन्वीनियंस के अंदर आती है और कॉस्ट लेती है। तो अंबानी ने जियो मार्ट में बोला कि भैया हम लोग 10 मिनट के अंदर डिलीवरी करेंगे ही नहीं। हम बोलते हैं कि भैया 10 मिनट से लेके कभी 30 मिनट, कभी 50 मिनट, तो कभी 1 घंटे के अंदर डिलीवर कर देंगे। हमको आप लोग क्विक कॉमर्स से कंपेयर मत करो, आप सिर्फ ऑनलाइन राशन घर पे मंगवा सकते हो। और ये चीज करने से इनको बेनिफिट पता है क्या है? इनका ना कभी भी एक राइडर एक सामान लेके नहीं आता। ये लोग वेट करते हैं कि भैया जैसे 4, 5 या 10 सामान हो जाएंगे एक रूट पे जाने के लिए, एक साथ उठाएंगे और ले जाएंगे। जिससे 10 लोगों को डिलीवर करने की कॉस्ट 300 से 500 रुपए आती थी ना, वो यहाँ पे पता कितनी आ रही है? सिर्फ 70 से 100 रुपए। इन्होंने समझ लिया कि भैया कन्वीनियंस एक्सपेंसिव और मैक्सिमम लोगों को कन्वीनियंस चाहिए नहीं, मैक्सिमम लोगों को चाहिए सस्ता सामान, की भैया दुकान पे ना जाना पड़े, सस्ते में घर आ जाए। तो एक काम करते हैं, फ्री डिलीवरी दे देते हैं और सस्ता देना शुरू कर देते हैं। ब्लिंकिट और ज़ेप्टो वाले तो प्रीमियम प्रोडक्ट्स रखते हैं ना, हम एकदम देसी माल बेचेंगे। और इसके साथ साथ ना इन्होंने एक और स्कीम निकाली और वो थी मिल्क बास्केट। तो
तुमने मिल्क बास्केट के बारे में सुना होगा और तुम बोल रहे हो कि यार ये रिलायंस की थोड़ी है। भैया रिलायंस की है। अभी कितने ब्रांड इनके अंदर आते हैं तुम्हें बताऊंगा, तुम रो दोगे। आगे बताऊंगा थोड़ा सा रोल आने के लिए, पर अभी मिल्क बास्केट के ऊपर चलते हैं। इन्होंने क्या स्कीम निकाली, इन्होंने बोला कि भैया आप एक काम करो, हर बार ऑर्डर करते हो, उसके बाद सामान घर पे आता है, डेली सुबह करते हो, पागल हो क्या? एक काम करो, बस आप सब्सक्रिप्शन ले लो। आप हमें बता दो कि भैया आपको डेली दूध चाहिए, हर 2 दिन में ब्रेड चाहिए और हर हफ्ते अंडे चाहिए, हमारा लड़का रोज सुबह दे जाएगा। और ये चीज ना बिल्कुल सिमिलर है जैसे आपके घर पे सुबह सुबह रोज दूध वाला आता था ना बचपन के अंदर, वो अपनी भैंसे चोगे दूध ला के देता था और आपकी मम्मी ले लेती थी। ये सेम वही चीज है, बस यहाँ पे अमूल का दूध आएगा। अभी इस पूरे सिस्टम का बेनिफिट पता है क्या है? जो भी बंदा सुबह सुबह सामान लेके निकलता है ना वहां से, वो एक आदमी 20 से 30 लोगों का सामान अपनी गाड़ी के ऊपर ढो के निकलता है और रास्ते में जैसे जैसे एक रूट के ऊपर चलता रहता है, सभी को उनका उनका सामान दे के वापस आता रहता है। और इस पूरे प्रोसेस की वजह से ना जो डिलीवरी कॉस्ट है वो 10 पैसे पे आ जाती है। यहाँ पे एक चीज का 1 रुपया लग रहा था ना, अभी 10 पैसा लग रहा होता है, क्योंकि इन्होंने पूरे प्रोसेस को कन्वीनियंट भी बना दिया और साथ में सबसे क्रेजी बात की भैया सस्ता भी बना दिया। बट ये 2 ब्रांड्स तो इन्होंने तिगड़म वगैरह लगा के बना लिए, ठीक है कोई बात नहीं, पर 5000 करोड़ रुपए अपनी शादी के ऊपर खर्चने का क्या सेंस बनता है? तुम लोग समझो, जो अडानी के मोस्टली बिजनेस है वो किस चीज के है? सीमेंट के हो जाएंगे, पोर्ट्स की हो जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी के हो जाएंगे, पावर के हो जाएंगे, राइट? ये अंबानी जो पिछले 5-10 साल से बनाने की कोशिश कर रही है ना, वो ये नहीं है। अंबानी जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो है D2C ब्रांड, डायरेक्ट टू कस्टमर तक पहुंचना चाहते हैं ये लोग। तभी ये लोग ना इस पूरी की पूरी इवेंट को इतना बड़ा ग्लोरीफाई करके दिखा रहे थे, जैसे देश की शादी के कैंपेन चल रहे थे। ये चीज इसलिए चलाई जा रही थी क्योंकि आप लोग इनको अपने परिवार का हिस्सा समझो। आप लोग समझो कि ठीक है भाई, अंबानी तो लड़का अपना ही है, ये इसी का ब्रांड है ना, चले इसकी साबुन यूज करके देखते हैं। जहां तक मुझे पता है ना, इन्होंने करीब 450 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ ये ऐड करने पे लगाए थे कि भैया इसके बेटे की शादी हो रही है, और इतने पैसे में अगर आपको इंडिया के बच्चे के मुंह पे आना है तो भैया आ जाओगे। और जो इतना पैसा लगाया गया था ना, उसके पीछे की एक और स्टोरी बताता हूँ तुम्हें। जैसे मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था कि भैया ये जो जियो वाले हैं ना, इनके 2500 स्टोर्स हैं, वो डेटा ही गलत था। इनके 2500 राशन के स्टोर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ राशन मिलता है उनपे। अगर आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल चाहिए तो उनके है रिलायंस फ्रेश के नाम के स्टोर, जो अलग है। ऐसे इनके फैशन के अंदर रिलायंस ट्रेंड्स है, फुटवेयर के लिए ट्रेंड्स फुटवेयर है, गहनों के लिए रिलायंस ज्वेल्स है, ग्रोसरी के लिए फ्रेश पीक, रिलायंस स्मार्ट स्टोर, रिलायंस फ्रेश, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के लिए रिलायंस डिजिटल, रिलायंस आई स्मार्ट, जियो स्टोर, ब्यूटी के लिए तीरा, दवाइयों के लिए नेटमेट्स, फर्नीचर वगैरह चाहिए तो अर्बन लैडर है इनके पास। अगर ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो जियो की ऐप भी है, जियो मार्ट भी है। और अगर आपको कोई 24/7 खुला हुआ स्टोर चाहिए तो भैया 7-Eleven भी इन्हीं का ही है। और अगर ये सारे देसी चीजों से हटके आप लोग प्रीमियम चीजों के बारे में सोचते हो ना, जैसे अरमानी होगी, गैप कंपनी होगी या फिर मार्क्स एंड स्पेंसर्स होगी, उसके अंदर भी इन्हीं की पार्टनरशिप है। मैं सिर्फ और सिर्फ नाम नहीं ले रहा क्योंकि वीडियो बोरिंग हो जाएगी। इनके पास 400 से 500 ब्रांड्स हैं। इनके खुद के ऑफलाइन 18,000 से ज्यादा स्टोर्स है। इनका जो रेवेन्यू है दैट इज 3,25,000 करोड़ से भी ज्यादा। इनके 1 लाख से ज्यादा तो किरियाना स्टोर के साथ पार्टनरशिप कर रखी है इन लोगों ने। तुमने काफी सारे लोकल किरियाना स्टोर देखे होंगे ना, जिसके ऊपर जियो पार्टनर लिखा होता है या फिर जियो स्मार्ट पार्टनर लिखा होता है, ये वही है। 1 लाख से ज्यादा स्टोर कर रखे इन्होंने पार्टनर पूरे इंडिया के अंदर। हमको दूर से देखने में लगता है कि हमने इनके 2-4 स्टोर देख लिए तो बढ़िया प्रॉफिटेबल होंगे या फिर एक्सपेंड कर रहे होंगे। भाई क्रेजी लेवल पे फैल रहे हैं लोग। डीमार्ट जब रिलायंस वाले पैदा भी नहीं हुए थे ना, तब से खुला हुआ है। फिर भी आज की डेट में रिलायंस के अंदर आते हैं 18,000 स्टोर और ये डीमार्ट के अंदर क्या है 415। ये किसी भी मार्केट को अगर सीरियसली लेते हैं ना तो ये फैल जाते हैं पूरे के पूरे। और अभी पीछे बात भी आ रही थी कि इनका $2 बिलियन का आईपीओ आने वाला है। अभी तुम सभी के मन में एक क्वेश्चन होगा कि भैया इतने सारे ब्रांड्स बनाना और उनको चलाना इजी थोड़ी है, इनका हर ब्रांड चल कैसे जाता है, हमको तो समझ नहीं आता, राइट? तो समझो कि ये लोग ना अपनी जनता को बहुत इजीली समझते हैं। इनको समझ आता है कि भैया हमारी एक्चुअल में टारगेटेड ऑडियंस कौन सी है। मान के चलो कि आज की डेट में मेरे को जियो वालों का पानी पीना है, मैं कैसा पानी पीऊंगा? मैंने बिस्लेरी की एड्स देखी है, मेरे पानी का परसेप्शन बनाओ कि भैया पानी साफ होना चाहिए, नीले पैकेजिंग के अंदर होना चाहिए। दूर से देख के थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा हो कि हाँ भैया फिल्टर्ड वाटर है। इन्होंने क्या किया, मेरी जैसे माइंडसेट वाली ऑडियंस के लिए एक पानी निकाल दिया जिसका पैकेजिंग ब्लू कलर की और कंपनी का नाम है श्योर। अभी श्योर से थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड होता है, लाइक हाँ यार ठीक है पी लेते हैं अगर बिस्लेरी नहीं मिल रहा तो। अभी इन्होंने एक और कंपनी निकाल रखी है जिसका नाम है इंडिपेंडेंस और उसके ऊपर ना पूरा का पूरा तिरंगे का कलर लगा रखा है। अभी हो सकता है भैया मेरी जनरेशन के लोग उसको थोड़ा सा बोरिंग तरीके से देखें, वो बोले कि हाँ यार ठीक है अच्छा ब्रांड है, थोड़ी सी देशभक्ति कर रखी है, पर मैं इसका राशन नहीं खरीदूंगा। तो हमारे जैसे लोगों को टैकल करने के लिए इन्होंने डिफरेंट ब्रांड बना रखे हैं। ये लोग करते पता क्या है, कभी भी ब्रांड नहीं बनाते, ये लोग कैटेगरी बनाते हैं। ये लोग आके कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि भैया पानी पीना श्योर का पानी पियो, ये बोलेंगे कि आपको पानी पीना ना एक काम करो, ये इंडिपेंडेंस का बड़ा है, श्योर का बड़ा है, बिस्लेरी का बड़ा है, जो पीना पी लो। बिस्लेरी का लोगे हमारी दुकान से तो भैया मार्जिन थोड़े कम मिलेंगे, पर बिकेगा तो हमारा ही। श्योर का लोगे तो मार्जिन ज्यादा है, अगर इंडिपेंडेंस का लोगे तो और भी ज्यादा है। तो ये लोग क्या करते हैं कि हमेशा ना वेराइटीज के अंदर ऑप्शंस बन के निकलते हैं। अभी जैसे पेप्सी और कैंपा को ही ले लो, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जियो मार्ट को सेटअप किया। इन्होंने जाके पेप्सी और कोका कोला वालों को बोला कि भैया हमको सबसे सस्ते के अंदर दो, हमको आगे सस्ते में बेचना है। हम क्या करेंगे, हम आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर सेल लगा देंगे जिससे ज्यादा बिके। अभी लोग क्या किए, जियो मार्ट के
ऊपर जाके ना ऐसे कोल्ड ड्रिंक खरीदने की आदत डालने लगे कि भैया यहाँ से सस्ते में मिलती है, ये वाली ले लेंगे। इन्होंने क्या किया, सेम पैकेजिंग के अंदर सुमड़ी के अंदर कैंपा कोला लॉन्च कर दी। अभी इन्होंने क्या किया, पेप्सी और कोका कोला के ऊपर ऑफर बंद कर दी और अपनी कोल्ड ड्रिंक पे चला दिए। अभी लोग आ रहे हैं कैंपा उठा के चले जा रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही। उनको लगता है यार ऑफर में यही वाली पड़ी होगी, पहले भी यही लेके गए होंगे, यही दोबारा ले जाते हैं। ऐसे करके लोग इनको ट्राई करने लग रहे हैं। ये लोग प्रोडक्ट बनाए उससे पहले डिस्ट्रीब्यूशन बना चुके हैं। अभी जियो मार्ट के अंदर जो जो चीजें बिकती है, सारी चीजें खुद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आटा, दाल, चीनी, चावल, हर वो चीज जो ये खुद की पैकेजिंग के अंदर बेच सकते हैं और ज्यादा मार्जिन बचा सकते हैं, बचा रहे हैं। बट हम लोग दूर से देखते हैं तो भैया इनका हर ब्रांड ही सक्सेसफुल है, पर एक्चुअल में इनके सारे ब्रांड चलते नहीं है। तुम्हें याद होगा 2016 के आसपास जब जियो लॉन्च हो रहा था ना, एक कंपनी थी जो थी लाइफ, LYF नाम से कंपनी थी, और वो लोग क्या करते थे, 4G मोबाइल बेचते थे। वो कंपनी पता है किसकी थी, हमारे मोटा भाई की थी। ये लेके आए थे कि भैया हम लोग 4G सिम लॉन्च कर रहे हैं, पर मार्केट के अंदर देखा तो भैया 4G नेटवर्क ही नहीं है किसी के पास, सबके सब साला 3G फोन पे लगे पड़े हैं। तो इन्होंने सोचा कि भैया एक काम करते हैं, 4G फोन लॉन्च करते हैं और साथ में सिम फ्री दे देंगे। तो जो जो बंदा हमारी सिम खरीद रहा है ना, उसको हमारा फोन खरीदना कंपलसरी। इनिशियली लोग आए, उन्होंने फोन वगैरह खरीदा, चलने में बहुत ज्यादा अच्छा था नहीं, पर लोग क्या करते थे, उनके फोन को ना हॉटस्पॉट बना देते थे कि भैया पूरे परिवार ने एक फोन ले लिया, उसके अंदर सिम डाल रखे जो फ्री में चलती है और सेंटर में रख दिया। पूरे घर में सारा दिन वो चार्जिंग पे लगा हुआ फोन और पूरे घर में हॉटस्पॉट वाईफाई की रेंज दे रहा है। जब इन्होंने ये चीज फिगर आउट करी कि भैया लोग हॉटस्पॉट बना रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, सैमसंग के साथ पहले पार्टनरशिप करी कि भैया अगर आप लोग सैमसंग के फोन ले रहे हो तो आपको फ्री सिम मिलेगी। धीरे धीरे करके इन्होंने लाइफ को थोड़ा सा डाउन करना शुरू कर दिया और जियो की सिम को अपग्रेड करना शुरू कर दिया कि भैया सबके लिए फ्री है, सारे ले जाओ। अभी जियो की सिम तो सक्सेसफुल होगी, इन्होंने फ्री में भी दे दिया था, पर लाइव मोबाइल नहीं चला। उसका रीजन बताऊं, इन लोगों की जो टेक्नोलॉजी थी ना, इन्होंने ये बोला था कि भैया हम लोग ना 4G फोन बेचेंगे और जनता ऐसे बावड़ी हो जाएगी कि भैया 4G आ गया, हम ले लेंगे। और उस टाइम पे मार्केट काफी इवॉल्व हो चुका था और लोगों को चाहिए थे बेटर चिपसेट्स, लोगों को चाहिए थी परफॉर्मेंस, गेमिंग और ये सारी चीजें। एंड ये लाइव वाले जहां से मोबाइल बनवाते थे ना, वो था चाइना, और चाइना वाले इंडिया के अंदर आके उनसे सस्ते में मोबाइल बेच के चले जा रहे थे। अभी सस्ते में मोबाइल बेच रहे हैं तो भी ठीक है, थोड़ा बहुत मार्जिन रखे, हमारे मोटा भाई भी बेच सकते हैं, राइट। बट क्या हो रहा था ना, उनको अच्छी चिपसेट मिल ही नहीं रही थी। चाइना के अंदर क्या होता है, लेटेस्ट चिपसेट जो होती है ना, वो बड़ी बड़ी कंपनियां पेटेंट करवा लेती है 1-1.5 साल के लिए कि ये 1-1.5 साल आप लोग किसी को भी नहीं दे सकते। और इस पूरे कॉन्सेप्ट को ना मैंने इस वाली वीडियो के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया, तुम लोग जाके देख सकते हो। तो लाइव वाले अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे थे और ये प्राइस रेंज के ऊपर जहां पे ऑपरेट कर रहे थे, दैट इज 3000 से शुरू हो जाते थे और 8-9 हजार तक इनके फोन आते थे। इन्होंने समझा कि भैया हम लोग तो बहुत फ्लोड कॉन्सेप्ट के ऊपर चल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग चिपसेट दे नहीं पा रहे और बहुत ही डेड मोबाइल दे रहे हैं और जनता को उसकी नीड नहीं है, तो इन्होंने इवेंचुअली उसको बंद कर दिया। फिर बाद में इन्होंने जियो फोन्स निकाले जो बटनों वाले थे, जो 1000, 2000 या 3000 के अंडर ही आते हैं, राइट। तो इन्होंने समझा कि भैया या तो बहुत ही गरीब मार्केट को टारगेट कर सकते हैं या फिर बहुत ही प्रीमियम को कर सकते हैं। ये जो मिडिल वाली मार्केट है, इसमें कॉम्पिटिशन भी बहुत है और कॉम्पिटिशन होने के साथ साथ आपको अच्छे चिपसेट वाले फोन चाहिए होंगे और वो तो चाइना के पास ही है, तो उनसे लड़ेगा कोई फायदा ही नहीं। इसी चक्कर में माइक्रोसॉफ्ट भी फेल हो गया था और अगर मार्केट में सस्टेन करना तो पैसा लगाना पड़ेगा। अभी पैसा लगाना इनके रूल्स के खिलाफ आ गए, ये लोग बैक स्टेप कर गए। बट यहाँ तक आते आते ना जियो ने एक चीज समझी कि यार हमको ना पैसा बहुत स्पेंड करना पड़ रहा है, हम पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। खुद का अगर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता ना तो मजा आ जाता है। इन्होंने खुद की एक ऐप बनाई भी थी जिसके अंदर आप लोग चैट कर सकते हो, पर वो बिल्कुल भी नहीं चली, क्योंकि व्हाट्सएप से कॉम्पीट करना मार्केट के अंदर आग लगाने वाली बात है पैसों को, और कुछ भी नहीं होगा। तो इन्होंने समझा कि भैया हमको ना कंटेंट गेम को बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने मीडिया के अंदर एक्सपेंड करना शुरू किया। आज की डेट में सारे के सारे मीडिया चैनल जियो ओन करता है, तो अगर इनको न्यूज पिला के मार्केट के सेंटीमेंट सिलाने तो इनके पास अभी पावर है। इनको गूगल और फेसबुक को बहुत ज्यादा पैसा लगा के देने की जरूरत नहीं है। और दूसरा मूवीज के अंदर तो इवेंचुअली पहले याद मारते थे, इनका खुद का स्टूडियो है। और तीसरी और सबसे क्रेजी चीज जो इन्होंने करी है वो करी है जियो हॉटस्टार के साथ। इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन एक्वायर कर लिया। जिस लेवल पे यूजर्स हॉटस्टार को यूज करते हैं और अभी जियो सिनेमा का यूज करते हैं ना, वो क्रेजी लेवल पे है। तुम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना क्रेजी कंटेंट जियो वालों ने सारा खरीद के अपने प्लेटफॉर्म पे बस भर दिया। पूरी की पूरी मोनोपोली की इंडिया के अंदर ऐसी तैसी मार रखी है जियो हॉटस्टार ने। और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इन्होंने जियो म्यूजिक भी लॉन्च किया था, जिसको इन्होंने एक्वायर करके जियो सावन बना दिया। और इन्होंने ना एक और चीज बनाई थी जो इनकी चली तो नहीं, पर आज की डेट में इनका वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, और वो थी इनकी जियो फाइनेंशियल ऐप। अभी जियो फाइनेंशियल ऐप क्या करती थी, जैसे आप फोन पे यूज करते हो, गूगल पे यूज करते हो, ऐसे इनकी ऐप थी, जाके यूज करो, पैसे वैसे दे दो। अभी ये ऐप पता क्यों नहीं चली, क्योंकि उस टाइम पे गूगल पे था, फोन पे था, ये सारे के सारे ना कैशबैक ऑफर बहुत देते थे। और इनका तो बहुत सिंपल सा रूल है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि भैया पैसा फ्री में बांटना ही नहीं है। जिस धंधे में घाटा किया वो धंधा ही क्या किया, धंधा ही नहीं करना। तो इन्होंने बस टेक्नोलॉजी बना के रख ली और फ्री के अंदर बांटा ही नहीं। बट अभी की डेट में उनको उस चीज का ना बेनिफिट बहुत मिल रहा है। आज की डेट में ये लोग 3 लाख करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू कर रहे हैं, और इनके ये पूरे के पूरे रेवेन्यू करने के लिए ट्रांजेक्शंस के लिए जो भी सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है वो इनका खुद का है। बट अगर ये लोग रेजर पे जैसी किसी भी कंपनी का सॉफ्टवेयर यूज करते ना, तो ये 3 लाख करोड़ के ऊपर ना इनको 2% की ट्रांजेक्शन फीस देनी पड़ती। क्योंकि अगर आप लोग गूगल पे, फोन पे या फिर कोई भी ऐसा पेमेंट गेटवे लगाते हो, रेजर पे लगाते हो, इंस्टा मोजो लगाते हो, कुछ भी लगाते हो, आपको 1.5, 2, 2.5, 3% तक देने पड़ते हैं इन प्लेटफॉर्म्स को। पर जियो वालों ने इवेंचुअली बना लिया था
था कि भैया हम लोग मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पर एट द एंड खुद ही कंज्यूम कर लिया उस प्रोडक्ट। और ये चीज करने के बाद ना इनके पास डेटा आ चुका है कि ठीक है भैया ये पर्टिकुलर यूजर है ना ये ज्यादा स्पेंड कर, मान के चलो कि भैया मैं महंगे रिचार्ज करवाता हूँ, मैं इनकी दुकान से महंगा सामान लेता हूँ, मैं भैया ज्यादा महंगी चीजें परचेज करता हूँ, मैंने इनका जियो का सब्सक्रिप्शन भी ले रखा है और जियो के सब्सक्रिप्शन के ऊपर जो एड्स आती है मैं उसके ऊपर ज्यादा क्लिक भी करता हूँ और शॉपिंग भी कर लेता हूँ। ये सब चीजें ट्रैक कर रहे हैं। अब ये सारी चीजें ट्रैक करके ये लोग जान सकते हैं कि भैया मेरे अकाउंट में पैसे कितने और मैं क्या क्या चीजें करता हूँ, क्या क्या चीजें नहीं करता। एक टाइम तक ना ये सारे डेटा को ना ऑप्टिमाइज करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, तब तक ये चीजें रिस्की नहीं थी कि ठीक है भैया आपको पता है मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, आपको क्या लेना देना, क्या ही बिगाड़ लोगे आप मेरा इन्फॉर्मेशन लेके, राइट। पर आज के डेट में डेटा को ऑप्टिमाइज करके ना मिसयूज करना इजी बहुत है क्योंकि एआई आ चुका है और अंबानी लोग एआई के अंदर पीछे छूट रहे हैं, तुम्हारा बैम है। क्योंकि एआई के लिए ना दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला है अपना एआई ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा है डेटाबेस। और इंडिया का सबसे बड़ा डेटाबेस जियो खुद बना रहा है और वो कुछ टाइम में बन भी जाएगा, तुम देख लेना। और इधर से आ जाते हैं हम लोग एआई ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। तो तुमको लगता है कि जियो एआई के अंदर पीछे है, बस लगता है। ये लोग भाई सर्विस सेक्टर में घुस चुके हैं और तबाही मचा देंगे अगर इन्होंने ढंग से उसको कैपिटलाइज कर दिया तो। तुम लोग सिर्फ एक बात समझो कि इन्होंने सबसे पहले किराना स्टोर, फुटवेयर, कपड़े, इन सारी चीजों के अंदर हाथ मारा, उन सारों के धंधे डाउन करे पर खत्म नहीं कर पाए क्योंकि कौन ही कर सकता है। जिस बंदे के आसपास जो दुकान पास पड़ती है वो उस पे जाके एक्सेस कर लेता है। अब मेरे घर से थोड़ा सा दूर रिलायंस स्टोर है जिसके ऊपर मुझे 5-10 रुपए चीजें सस्ती मिलेंगी, मैं मेरा कन्वीनियंस देखता हूँ, मैं दूर नहीं जाता। अगर मेरे को जाना भी होगा तो नीचे वाली दुकान पे जाऊंगा और सामान लेके ऊपर आ जाऊंगा, मैं नहीं जाता हूँ इतनी दूर। और जिन लोगों को जाना होता है महीने का सामान लेने वो चले जाते हैं। बट सर्विस सेक्टर पता क्या करता है, सर्विस सेक्टर ऐसा नहीं होता कि भैया मैं इस दुकान पे जाऊं या उस पे जाऊं, कन्वीनियंट ही है ना सारी चीजें, क्योंकि आपको वेबसाइट तो विजिट करनी है। और जिस लेवल पे सर्विसेज को सस्ता करके इन्होंने ऑफलाइन मार्केट को कैनिबलाइज किया है, उसके अगर 10% एफर्ट भी आप लोग ऑनलाइन के अंदर डाल दोगे तो आप लोग तो मार्केट खा जाओगे ना पूरी। इन्होंने अभी सीए के धंधे को चौपट करने के लिए आईटीआर सर्विस निकाली थी, पता नहीं शायद 800-1000 रुपए के अंदर आप लोग अपनी आईटीआर भर सकते थे और यहाँ पे सीए 4-5 हजार रुपए चार्ज करते हैं उसके। इन्होंने अभी रिसेंटली एक और चीज करी है, एआई की कुछ ऐसी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया जो एआई के थ्रू एजुकेशन देती है बच्चों को। अभी इस चीज के अंदर सबसे स्केरी बात पता क्या है, आप लोग सिर्फ एक काम करो, एक ऑनलाइन अच्छा स्कूल बनाओ और उसको सारी दुनिया से लोग एक्सेस कर सकते हैं। मल्टीपल प्लेयर्स का पैसा कमाने का स्कोप भी खत्म हो जाएगा। अगर मैं कल को अपना खुद का एआई स्कूल बनाता हूँ और यहाँ पे अंबानी बना रहा है तो हमारे बीच में कोई कंपटीशन नहीं है ना। उनको पता है भाई किसको टारगेट करना है, किस बंदे के पास स्पेंडिंग पावर है, किसके घर पे डायपर जा रहे हैं, किसके घर पे क्या सामान जा रहा है, किसका बच्चा लोटी चोको पाई खा रहा है तो मतलब छोटा होगा, किसका बच्चा दारू पी रहा है तो मतलब बड़ा होगा। उनके पास तो आपके बारे में इतना डेटा है, वो आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। और हमको किस पे रिलाई करना पड़ेगा, फेसबुक के ऊपर। ना उनको एड चलाने की जरूरत, उनके खुद के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स हैं, उनके खुद के न्यूज चैनल से कवर करवा देंगे, उनकी खुद की मीडिया ऐप है। इंडिया की पेड मार्केट के अंदर सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन ऐप है जियो हॉटस्टार। कल को ये लोग कोई भी टूल बनाएंगे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन तो इनके लिए फ्री है और जिस लेवल पे ये लोग बैठे हैं उसको बनवाना भी बहुत मुश्किल नहीं है। तो इनके पास की वजह से इनके पास इतनी ज्यादा क्रेजी अनफेयर एडवांटेज है कि भैया पूरे के पूरे जनरेशनल वर्क्स को खत्म कर सकते हैं। हमको बहुत ज्यादा कल को पे करना पड़ेगा अगर हम लोग एआई के अंदर कोई भी स्टार्टअप बिल्ड कर रहे होते हैं और जीपीयूज के लिए देने पड़ेंगे हमको पैसे। इनके खुद के डेटा सेंटर्स बन रहे हैं और इतनी ज्यादा पावर वो भी एक ही देश की और एक ही आदमी के पास होना ना रिस्की बहुत है। कल को इतना ज्यादा डेटा कलेक्ट करने के बाद क्या क्या चीजें की जा सकती है ना, उसकी पॉसिबिलिटीज एंडलेस है। बाकी जाने से पहले नूब्रा को चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलना। ये लोग इतने सारे फीचर्स होने के बाद ही मार्केट के अंदर वन ऑफ द लोएस्ट चार्ज करे और अगर मेरा कूपन कोड लगाओगे तो 2 महीने की ब्रोकरेज भी फ्री है। लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर।